वेलकम बैक जी टू द प्रोग्राम जोर का जोड़ विद शीरीन जुल्फ़िकार एंड हाफिज़ इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मगर तब जब वाला जो सिलसिला है अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, क्योंकि 7:30 बजे बहुत ही अहम मैच पाकिस्तान का वर्सेस कनाडा, क्योंकि यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ अपनी जीत के लिए जो है वो पाकिस्तान को अपना जो तमाम तर चीज़ें हैं वो दुरुस्त करनी है, बल्कि अब ये भी दुआ करनी है कि यूएस भी अपने 2 मैचेस हारे। फिर रन रेट के हवाले से बहुत इन डेप्थ डिस्कशन आज के इस प्रोग्राम में करेंगे, और भी कुछ दीगर मामलात हैं जिन पर ज़रूरत है कि आज के इस प्रोग्राम में, इस सेगमेंट में बिलखुसूस बात की जाए। ज़रूरत बिल्कुल मौजूद है। और अब तो बात अगर मगर तक नहीं ठहरी, उससे आगे बढ़ रही है। अब तो बात ये भी हो रही है कि कौन कब कहाँ क्यों कैसे और क्या हो रहा है, कब तक ये सारी चीज़ें हैं जो कि ज़ेरे बहस हैं पाकिस्तान के मीडिया में। पाकिस्तान में क्रिकेट पर बात करने के हवाले से इन दिनों जो सबसे तकलीफ़देह बात वो ये सुनने को आ रही है कि पाकिस्तान टीम इस वक्त मुत्तहिद नहीं है। पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी जो मैदान में उतरते हैं और पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी जो ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं, और पाकिस्तान के जो सपोर्ट स्टाफ है जो भी तकरीबन मेरा ख्याल 15 लोगों पर मुश्तमिल है, ये सब भी मुख्तलिफ़ सोच के साथ इस अहम तरीन टूर्नामेंट में शरीक हैं। और ये वो बातें हैं जो कि गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन छुपे ढके छुपे अल्फाज में होती रहती थी, लेकिन अब पाकिस्तान में हर जगह पाकिस्तान में हर जगह हो रही है, अल्फाज में कही गई है। इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे, और जो आज का मैच है उस पर भी गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब मोहम्मद वसीम साहब, पाकिस्तान के साबिक मीडिया कंसल्टेंट डायरेक्टर भी कुछ वक्त के लिए जनाब क्रिकेट राइटर हैं, बुनियादी तौर पर क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, उमर फ़ारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के साबिक कप्तान साहिबजादा शाहिद खान आफरीदी भी हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं, और पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर ऑलराउंडर जनाब सुहेल तनवीर साहब भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। वालेकुम सलाम सबको। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। और इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन जो 1 मरतबा नहीं, जो 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे, उन्होंने चंद रोज़ कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा सूरत हाल पर अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक जनाब नजम सेठी साहब। चीफ सेलेक्टर होता है वो तो या इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो जिसको सब तस्लीम करते हैं उसकी इंटेग्रिटी, मगर अनफॉर्चुनेटली वहाब इज़ नॉट सच अ पर्सनैलिटी। आई एम सॉरी टू से दिस, उनके ऊपर दाग भी हैं जो कि कुछ और क्रिकेटर्स के ऊपर भी दाग है, एंड इसलिए इट वाज अ मिस्टेक टू मेक हिम चीफ सेलेक्टर या मिस्टर नो ऑल। तो ये सिर्फ दोस्ती की वजह से ये हुआ है, क्योंकि इनकी आपस में बड़ी दोस्ती है। अब हो सकता है मोहसिन समझते हो कि ही इज़ जेन्युइनली केपेबल एंड कॉम्पिटेंट, मगर रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। क्या है रिज़ल्ट्स? रिज़ल्ट्स ये हैं कि टीम डिवाइडेड है, बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं नज़र आई। कि देखिए मैं एक बात आपसे कहूँगा, ये सारे प्लेयर्स जो है ना इंडिविजुअली 9 आउट ऑफ 10 बड़े टैलेंटेड हैं। अच्छा, एक आध सफारशी है, मगर 9 आउट ऑफ 10 खुद अपनी उनकी बड़ी टैलेंट है। मगर क्या 9 और 10 टैलेंटेड क्रिकेटर्स एक टीम बना सकते हैं? नो। टीम का कॉन्सेप्ट ही फ़र्क है। टीम ये होती है जिसका एक लीडर होता है और लीडर की बात चलती है, और टीम बिल्कुल एक यूनिट के तौर पे चलती है। टीम के अंदर डिविजन्स नहीं होती, टीम के अंदर पॉलिटिक्स नहीं होती, टीम के अंदर मायूसी नहीं होती, टीम के अंदर डिविजन्स और नहीं होती इस किस्म की चीज़। इस टीम के अंदर मैं देख रहा हूँ कि अब से नहीं, कुछ अरसे से, जब से ये इशू शुरू हुआ कैप्टन कौन बनेगा, पहले बाबर आजम को हटाया, फिर बाबर आजम को लगाया, फिर उसकी बेइज्जती भी की, फिर उससे रेजिग्नेशन लिया, फिर वापस बुला के सॉरी किया, बहुत कुछ किया जी। और इसके दौरान फिर बाकी लोगों की एम्बिशंस भी वहाँ हो गई, फिर कोई और कैप्टन बना दिया, आपने शाहीन को कैप्टन बना दिया। तो अब ग्रुप्स बने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक ग्रुप है जो कि शाहीन को सपोर्ट करता है, अच्छा, और एक ग्रुप है, छोटा ग्रुप है 2, 3, 4 लोगों का जो बाबर के साथ है, मगर ज़्यादा लोग जो हैं वो शाहीन के साथ हैं, या शाहीन के साथ भी उतने ही लोग हैं जितने कुछ साइलेंट भी हैं, चुप हैं, वो कब देखते हैं इधर जाना है उधर, तो डिवीज़न है। तो
तो ये यकीनी तौर पर हमारे पैनलिस्ट सुन चुके हैं। अब लाला की जानिब बढ़ते हैं। लाला, ज़ाहिर है ये जो गुफ्तगू की गई है ये फॉर्मर चेयरमैन की जानिब से की गई है, बड़ी ऑथेंटिक अगर इसे कहा जाए तो यकीन तौर पर उन्होंने अपनी राय का इज़हार किया है, वो एक अलग डिबेट है। दो बड़े वाज़ेह अंदाज में उन्होंने कहा है कि दो ग्रुप्स मौजूद हैं, एक शाहीन का ग्रुप मौजूद है, एक बाबर आजम का ग्रुप मौजूद है। इस पर हमने गाहे बगाहे बात तो की है, लेकिन इतना खुलकर इनसे पहले किसी ने इस तरह से बात नहीं की है। लाला देखें, यहाँ पे वसीम भी बैठे हुए हैं, यहाँ सुहेल तनवीरी भी बैठे हुए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये ग्रुप क्या 2020 में कहाँ था, 2021 में कहाँ था, 2022 में कहाँ था, 2023 में कहाँ था? ये ग्रुप यही लड़के थे, यही टीम थी, सब कुछ यही था। ये होता है वर्ल्ड कप हारने के बाद ग्रुप भी नजर आते हैं, सियासती भी हो रही होती है, हर चीज मतलब सारा कुछ प्लेयरों के ऊपर आ रहा होता है। देखें यहाँ जिस तरह मैंने कहा कि वसीम भी यहाँ बैठे हैं और सुहेल भी है, हमने काफी क्रिकेट खेली हुई है, देखी भी है। टीम के अंदर हमारे टाइम में भी ग्रुप्स होते थे, ठीक है, लेकिन उस ग्रुप्स का मतलब ये नहीं होता कि ग्राउंड में जाके आप परफॉर्म ना करो। ऐसा नहीं होता। कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि ग्राउंड में खेल रहा और ये सोच रहा कि मैं यार अच्छा परफॉर्म ना करूं। क्या मैं पागल हूं जो ऐसा सोचूंगा? क्या मैं लोगों से गालियां खाने के लिए बैठा हूं? तो ये ग्रुप, ये पुरानी बातें हैं सारी, ठीक है ना। बात ये है कि आप लोगों ने बाबर को 3.5-4 साल दिए, देखा, सारे इवेंट्स खेले, कप्तानी की, लीड किया टीम को पूरी अथॉरिटी के साथ, नहीं डिलीवर कर पाया, ठीक है। T20 के अंदर चेंज बनता था उसका एज अ कैप्टन का, ठीक है। वनडे टेस्ट में बिल्कुल ठीक था, लेकिन T20 के अंदर उसको वो नजर नहीं आ रहा था एज अ कैप्टन। आपने कैप्टन चेंज किया, आपने 1 महीने के लिए आप शाहीन को ले आए कप्तान, ठीक है। उसके बाद फिर उसको हटा दिया, ठीक है। वो भी काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहा है, वो भी परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं शाहीन की जगह होता या सुहेल तनवीर या वसीम की शाहीन की जगह होता और उसको ठक करके फौरन एक टूर के बाद हटा देता, क्या हमने, हमारे बड़ों ने ये इंसाफ किया है? अब शाहीन ऐसा रिश्ता है मेरा, मैं पहले कह चुका हूं कि मेरा दामाद है, ठीक है। मैं कभी भी फेवर ना करूं, चाहे मेरा दामाद हो या ना हो, मेरे लिए बाबर भी बेटों की तरह है, शाहीन भी बेटा है। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि क्या हमने इंसाफ किया किसी के साथ? हमने मौका दिया कि हम उन प्लेयरों के दिलों में चीजें डालें। हमने ग्रुप खुद हमारे बड़ों ने बनाए। यही वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन अब है या नहीं है, जो भी है वही वैसे। लेकिन क्या वहाब रियाज ने ये नहीं कहा था कि बाबर आजम पैथेटिक कप्तान है? क्या अब्दुल रज़ाक ने ये बात नहीं की थी कि बाबर आजम काबिल ही नहीं है इस कप्तानी के? जब वो सिलेक्शन कमेटी में आके बैठ गए, देन फिर बाबर कप्तान बन गया, उनके लिए कप्तान अच्छा था। तो कहने का मतलब ये है, ये बड़ों के ही काम है ये सारे करने वाले। ये ग्रुप ऊपर से ही नजर आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, मैं फिर कह रहा हूं आपका, इसका ये मतलब नहीं होता कि प्लेयर अंदर जाके परफॉर्म नहीं करता। सही। अच्छा शाहिद साहब, जैसे नहीं, इसमें देखें, इमरान में कहूँगा कि अभी आपने एक क्लिप ये सिर्फ ये चलाया है, बल्कि पूरा आप क्लिप चलाएं, जो बाकी हिस्सा था प्रोड्यूसर साहब को वो भी बोलें कि जहाँ उन्होंने बात की जी टीम के अंदर कौन से ज़ुबान बोलने वाले लड़के ज़्यादा हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। देखें, अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, अपनी कुर्सी के लिए आप इस हद तक मत जाएं कि जहां आप आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कि बजाय हम ये ढूंढें कि हमें कौन सी चीज़ें बेहतर करनी है, कि टीम की कप्तानी ठीक नहीं हो रही, टैक्टिक्स ठीक नहीं हो रही हैं, उस पर बात नहीं हो रही। बात क्या हो रही है? टीम में पठान लड़के ज़्यादा आ गए हैं जी, ये इसकी वजह से टीम हार गई है। शाहिद भाई आप प्लीज़, शाहिद भाई इस पर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। शाहिद भाई इस पे जो अभी वसीम ने जिक्र किया, इस पे इजाज अहमद साहब भी ने भी बात की है। हाँ। और ये वाले जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, इनके करीबी हलकों से भी निकलता है कि शायद ये भी उसकी मुखालफत कर रहे हैं उसी बुनियाद पर, जुबान की बुनियाद पर। देखें, इजाज अहमद से मुझे ऑनेस्टली ये उम्मीद नहीं थी कि इतना सीनियर क्रिकेटर, इतनी क्रिकेट खेला हुआ वो बंदा, मैं तो बड़ा हैरान हूं उनके मुंह से ये बात सुन के। देखिए, टैलेंट मैं चले अल्लाह करे कि 15 लड़के पंजाब से हो, ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं। मेरे लिए हर शहर, हर सूबा मेरे लिए पाकिस्तान है। ये कौमियत में क्यों बांटने वाली बातें करते हैं? इतना एक सीनियर प्लेयर बंदा कौम की बात करे, उसके कौमियत की बातें ना करे, कौम की बात करे। यार इजाज अहमद, आप इतने सीनियर हो, इतना पाकिस्तान से आपने क्रिकेट खेला हुआ, मुझे तो आपने हैरान हुआ कि आपने पठान, ठीक है हम सब जानते हैं कि केपीके से कितना टैलेंट आ रहा है, कौन सेलेक्ट कर रहा है? तो सिलेक्शन कमेटी तो पंजाब की बैठी हुई है,
सिलेक्ट तो पंजाब कर रहा है, उनको टैलेंट आ रहा है तो सिलेक्ट कर रहे हैं ना। ये तो हम भी काफी अरसे से देख रहे हैं। आपकी फर्स्ट क्लास वसीम बैठा हुआ है यहाँ पे, और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है, कौन जीते जा रहा है? 3-4 साल से मेरे ख्याल में केपीके, अगर मैं गलत हूं वसीम मुझे प्लीज ठीक कर देना, 3-4 साल से केपीके जीत रही है। तो टैलेंट तो सारा वहां से आ रहा है, आपका सिलेक्ट पंजाब वाले कर रहे हैं। तो ये जो बयान था मेरे ख्याल में तो इन पे एजाज अहमद सीनियर है, काफी लोगों के दिल दुखे हैं इस बात से, और मेरे ख्याल में माफी मांगनी चाहिए उनको। सुहेल तनवीर साहब, आपने शाहिद आफरीदी साहब को सुना है, आपने नजम सेठी साहब को सुना है, आपने अभी जो हवाला दिया है मोहम्मद वसीम साहब ने, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, इन्होंने जो बात की है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि एक ऐसे मौका पर जब टीम 2 मैचेस हार चुकी है और वर्ल्ड कप में अपनी जदोजहद में आया कि शायद हम कहीं से वापस आ जाएं, इस किस्म की गुफ्तगू से पाकिस्तान के लोगों को क्या पैगाम मिल रहा है? देखिए, पहले तो जो शाहिद भाई ने बात की ग्रुपिंग के ऊपर, नॉर्मली होता ही है कि जब आप किसी ड्रेसिंग रूम का हिस्सा होते हैं, 15 प्लेयर्स होते हैं, मैच के बाद कुछ लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। हमारे टाइम पे भी थी, 3-4 लड़कों का एक ग्रुप होता है, वो हैंग आउट करते हैं, बाहर जाते हैं, कभी एक रूम में, मतलब एक रूम में 5-6 प्लेयर इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरह बाकी 4-5 हैं वो दूसरी जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो नॉर्मल परसेप्शन लोगों की क्या है कि वो जब एक साथ 4-5 लड़कों को ज्यादा देखना शुरू कर देते हैं तो हमारे यहाँ उसको ग्रुप का नाम दे दिया जाता है। तो जो शाहिद भाई ने बात की कि अगर आप उस सेंस में कह रहे हैं कि वो हैंग आउट बाहर इकट्ठे करते हैं तो आप ग्रुपिंग का नाम दे दें, बट व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग क्रिकेट, जब वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो कोई बंदा नहीं चाहता कि उसको गालियां आवाम से पड़े या वो बुरा खेले। हर बंदा अपना 200% देने की कोशिश करता है, हर मैच में डिलीवर करने की कोशिश करता है। होता या नहीं होता वो एक अलग बात है, बट एवरीबडी ट्राइज टू गिव 100% एंड परफॉर्म इन ईच एंड एवरी गेम। यहाँ पे बस वो मैंने कहा ना कि वो शाहिद भाई ने भी बोला कि जब हारते हैं ना आप, तो फिर हर बंदे को बहुत सारे इश्यूज भी नजर आना शुरू आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स भी नजर आना शुरू आ जाती है। दैट डजंट मीन कि प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन एग्जैजरेट हो जाती है चीजें, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। तो जब रिजल्ट ठीक आना शुरू होते हैं तो सब चीजें खुद ब खुद दब जाती हैं, नोबडी टॉक अबाउट इट, फिर यही प्लेयर हीरो भी बनते हैं। तो बाकी दूसरा जो कप्तानी वाला, वो बिल्कुल पूरी एपिसोड ही गलत थी। बाबर के ऊपर अगर आपको डाउट थे, मतलब कि क्रंच मोमेंट, यस उन्होंने पिछले 3-4 साल में क्रंच मोमेंट जब भी आए तो उनकी डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से हम मेगा इवेंट कोई भी जीत न सके। मैं इसको खैर नहीं कहता कि आप मेगा इवेंट ही जीते तो आप बुरे कप्तान हैं, मतलब आप अगर उंगलियों पे गिनेंगे तो कितने कप्तान हैं दुनिया में अभी जो करंट हैं जिन्होंने बड़े जीते हैं। रोहित शर्मा ने कोई मेरे ख्याल में ट्रॉफी नहीं जीती हुई, बट दैट डजंट मीन ही इज अ बैड कैप्टन। आपके डिसीजन मेकिंग जो होती है ऑन द स्पॉट, ऑन क्रंच मोमेंट, मेक्स यू अ बेटर कैप्टन, या आप उसको एवरेज कैप्टन कहते हैं। तो वो मुझे लगा बाबर ने कई जगहों पे अच्छे डिसीजन नहीं किए हुए थे। ओके, आपने उनको हटा दिया, देन यू ब्रॉट शाहीन अफरीदी एज ए कैप्टन। तो किसी भी कैप्टन, मैंने उस दिन भी बात की थी, देखें हम इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, वी आर नॉट रोबोट्स, हमारे इमोशंस हैं, हमें चीजें अच्छी भी लगती हैं, हमें चीजें बुरी भी लगती हैं। तो जब आपने एक बच्चे को कप्तान बनाया, जो कि जाहिर है शाहीन शाह अफरीदी इज अ बिग नेम इन पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ, ठीक है, जब आप उसको कप्तान बनाते हैं ऑन बेसिस ऑफ वन सीरीज आप हटा देते हैं, तो वो अगर पहला डिसीजन बुरा था तो ये उससे भी बुरा था। फिर आप बाबर को वापस लेके आते हैं तो कैसे चीजें ना आए दिलों में प्लेयर के, आती हैं। तो ये आई डोंट नो, अब जो डिसीजन मेकर थे वो रिस्पॉन्सिबल है इस सारे में। जी शायद भाई, लाला कुछ सुहेला सॉरी, मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि ठीक है शाहीन से मेरा एक ताल्लुक है, लेकिन जिस दिन वो गलत करेगा, जो उसने गलत किया, और हमेशा मैं बोलता भी रहा हूँ, यहाँ पे मेरी नजर में, मैं इस चीज को इस तरह लेता हूँ, हर इंसान की अपनी एक सोच है, मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि मेरी नजर में, दुनिया की नजर में बाबर आजम की इज्जत और ज्यादा ऊपर हो जाती अगर वो ये स्टैंड लेता अपने प्लेयर के लिए कि मैं शाहीन की कप्तानी में खेलना चाहता हूं। शाहीन जो है उसको आप लोगों ने क्यों कप्तान अगर बना दिया कप्तान, तो उसी को ये गलत तरीका है कि आप उसको फौरन कप्तानी से हटा दें। अच्छा लाला, एक चीज यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सवेरा ने इससे पिछले सेगमेंट में हम तक ये बात पहुंचाई थी कि ड्रेसिंग रूम से ये भी खबरें को सामने आ रही है कि जी बाबर आजम ने वहां पर ये कहा है कि अगर मैं 13 पे आउट नहीं होता तो 120 रन तुम लोग से इतने नहीं बने। ये वो चीज़ है जिस पे आपसे हमने बात करनी है। मैं ऐड करना चाहूंगा जो शाहीन भाई ने बात की, अगर मुझे इफ यू अलाउ मी प्लीज।
जी 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 सुहेल। देखें, मैं और शाहिद भाई जो आर्गुमेंट कर रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट शाहीन शाह अफरीदी, इट्स अबाउट एनी इंडिविजुअल। मैं स्टांस की बात कर रहा हूँ कि वो शाहीन की जगह कोई और प्लेयर भी होता ना तो उसको भी बुरा लगता है। इट्स नॉट अबाउट कि शाहीन है तो शाहिद भाई बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ, उसकी शाहीन की जगह किसी और को भी बाबर के बाद कप्तान बना के हटा दिया जाता तो वो डिसीजन गलत उनके मोराल पे भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इस डिस्कशन को यहाँ से शायद जी शायद भाई आप जारी रखें। अब अभी काटो नहीं, अब बात सुनो मेरी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अभी देखें, जब ये ग्रुपिंग होती है ना, तो इसका मतलब है कि कप्तान जो है वो अपनी इज्जत लड़कों में ड्रेसिंग रूम में कम हो रही है। उसकी इज्जत, उसकी वजूहात होती हैं। आप डिसीजंस देख लें, लास्ट मैच के डिसीजन देख लें आप। ठीक है, शादाब को अपने ऊपर भेज दिया, इमाद वसीम को कोई जरूरत नहीं थी, इफ्तिखार को मौका दें, एक जेन्युइन बैट्समैन खेलो, तो डिसीजंस वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। कप्तान वीक हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो ग्रुप्स बन जाते हैं ये वीकनेस की वजह से होते हैं, क्योंकि कप्तान अपनी इज्जत ड्रेसिंग रूम के अंदर खोए जा रहा होता है। क्योंकि आप हर प्रेजेंटेशन के अंदर बॉलर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, बॉलिंग लाइन को करते हैं, आप कभी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते। मैंने नहीं सुना कि एक आधा दफा के अलावा के बैट्समैनों के ऊपर जिम्मेदारी डाली हो, आप हमेशा बॉल। तो ये सारी चीजें बड़े तरीके से कैप्टन को सबको साथ लेके चलना पड़ता है। कैप्टन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा तो वो कभी इस तरह की बातें नहीं निकलेंगी कि ग्रुप बन गए और ये हो गए। ठीक, आज जीत होती है, लेकिन ये बातें कभी नहीं निकलती कि ग्रुप बन गए। देखिए शायद इसमें देखें बात ये है कि हम जो शायद बात कर रहे हैं ना टीम की बेहतरी के लिए, या सुहेल जो बात कर रहा है, जो आप कर रहे हैं, या क्रिकेट पे हम बात करते हैं, हम क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करते हैं कि टीम हमारी कैसे बेहतर हो, हम कैसे जीतें। ये जो नए एंगल से चीज़ें आ रही हैं ना, इसमें दो ही चीज़ें हैं, या कुर्सी बचाने के लिए या कुर्सी हासिल करने के लिए आप लसानियत की तरफ टीम को लेके जा रहे हैं। चेयरमैन साहब कह रही हैं टीम की लसानियत आ गई है। ये जो मौजूदा चेयरमैन साहब हैं, इनके हवाले से भी ये सुनने को मिला कि ये भी कहते हैं कि शायद पुख्तून ज़्यादा हैं। सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ये चीज़ आएगी, चाहे वो आपके वहाब की तरफ से आए, चाहे वो बाबर की तरफ से आए, चाहे वो चेयरमैन की तरफ से आए। पुराना चेयरमैन ये बात करेगा वो सिर्फ क्या कुर्सी वापस लेने के लिए। अभी कह रही है स्ट्रॉन्ग उनको नाम चाहिए, हारून रशीद जैसे उनको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए चीफ सिलेक्शन के लिए। तो ये सारी बातें सिर्फ वापस आने के लिए इनकी। शायद के साथ 10 दिन वो चल सके थे क्योंकि डिक्टेशन नहीं मानी उन्होंने। उनको ऐसा बंदा नहीं चाहिए कि जो वो कर सके। तो टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं, टैलेंट की बात कर रहे हैं, टैलेंट एक्सप्लेन कर दें होता क्या है टैलेंट। टैलेंट एक्सप्लेन करेंगे और एक अच्छी प्लेयर है टीम के अंदर, आपका एक मतलब एक्स आपका चेयरमैन क्या है, फिर बताएं कौन सा है, किसकी पर्ची है। इतना बड़ा आपके पास सिस्टम है तो बताएं। ये सारा या कुर्सी हासिल करने के लिए या ये कुर्सी अपनी बचाने के लिए, खेल सारा कुर्सी बचाने के लिए है, पाकिस्तान क्रिकेट बचाना है। असल सवाल ये है और शायद ये सवाल कहीं इन सब सवालों में दब कर रह गया। एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आएंगे और फिर अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको एक मतलब फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हालात पर। और आपने ब्रेक पर जाने से पहले शाहिद खान आफरीदी साहब को सुना है, सुहेल साहब को सुना है, वसीम साहब को सुना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब को सुना है, जिन्होंने पाकिस्तान टीम में ग्रोहबंदी के हवाले से, धड़ेबंदी के हवाले से गुफ्तगू की है। लेकिन गुफ्तगू कुछ और भी चल रही है और उन्होंने क्या कहा है नजम सेठी साहब ने, वो भी सुनते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। वहाब के अपने ग्रुप्स हैं, उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, अच्छा, एंड सो ऑन। और तो ये एक तो पहली बात है कि टीम में टीम स्पिरिट नहीं है, टीम डिवाइडेड है। और उसकी वजह जो है शुरू कैप्टनसी से होती है और फिर अंदर अब चलती है। दूसरी एक और भी चीज़ है जिससे लोगों ने तवज्जो नहीं दी, शायद बात मेरी पसंद नहीं आएगी अगर मैं करूँगा तो, मगर मुझे करनी है। ये जो इस वक्त 10-12 जो टॉप क्रिकेटर हैं उनमें से 6-7 तो पश्तून हैं। अच्छा, अब वो एक नेचुरल यूनिटी बन जाती है, एथनिक यूनिटी बन जाती है। कोशिश करनी चाहिए, ये नहीं कि फ़लाना सिंधी है या फ़लाना पश्तून है या फ़लाना पठान है, ये नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑल बी पाकिस्तानीज़। और ये मोटिवेट करना पड़ता है, ये इंस्टिल करना पड़ता है, इसके ऊपर काम करना पड़ता है कि लोग अपनी लोकल आइडेंटिटी को हटा के एक नेशनल आइडेंटिटी की तरफ चलें। मगर इसके लिए बहुत तो ये बड़ा ही अहम क्लिप एक और आपने सुना और पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। लाला, योर इनसाइट्स ऑन दिस पॉइंट। जैसे कि यकीन तो आपने अपनी क्लिप सुना होगा, इससे बड़ा काम करना पड़ता है कि लोग अपनी लोकल आइडेंटिटीज़ को भुलाकर एक नेशनल जो कहते हैं ना इंटेग्रिटी, उसके साथ हो जाएं। आपको कहीं यही मसले मसाइल मौजूदा दौर में दिखे, अपने दौर में दिखे? वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस पर बात करेंगे। जी लाला।
मैं ना इस टॉपिक पे ना मेरा दिल है बात करने का, ना मैंने कभी कौमियत के नारे लगाए। मैंने जिस तरह का हर सुबह हर शहर मेरा पाकिस्तान है, मैंने तो कभी ये चीजें पहले बिल्कुल भी नहीं देखी, बिल्कुल भी नहीं सुनी। देखें, असल चीज, हम क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे, कप्तानी अच्छी कर नहीं रहा, डिसीजन अच्छी नहीं ले रहा, हमारे बैट्समैन अच्छा नहीं खेल रहे, सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेले, जिसकी वजह से हम क्रिकेट हारे हैं। और कुछ नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। मैं कह रहा हूं कि 2019, 20, 21, 22, 23 उस ग्रुप नहीं थे, आज ही ग्रुप नजर आ रहे हैं सारे। अगर ग्रुप नजर आ रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी लीडरशिप कमजोर है। लीडरशिप आपकी क्यों होने दे रही है ये चीजें? असल प्रॉब्लम लीडरशिप का है। हर चीज में हम क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे यार। कोई पहली दफा नहीं हो, इससे पहले भी वर्ल्ड कप हमने खेले हैं। जब परफॉर्मेंसेस नहीं होती तो ग्रुप ही ग्रुप नजर आता है। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, अब तो किसी की इज्जतें भी महफूज नहीं है। ये कोविड में नए नए बच्चे जो पैदा हुए हैं, इनको नहीं पता चीजों का। ये सिर्फ बैठे, इनको सिर्फ मोबाइल चलाना आता है, एजुकेटेड है नहीं। आपको ये चलाने के लिए भी एजुकेटेड होना पड़ता है। आप क्या लिख रहे हैं, किसके बारे में लिख रहे हैं, जिसका जो मुंह आया कह ही जा रहे, डाले जा रहे। भाई क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे हम, हमारे बैट्समैनों ने अच्छी बैटिंग नहीं की, जिसकी वजह से मैच हारे हैं। हमारे बॉलर ने एक ओवर, मोहम्मद आमिर की बात करते हैं, थोड़ी है मोहम्मद आमिर, मकसद हमारा, हमने खुद रेलेवेंस रहना है, खुद अपना आना चाहते हैं हम, मकसद ये है। ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये तो मकसद है ना कि टीम की बेहतरी के लिए, किसी भी इस चीज के अंदर टीम की बेहतरी की बात हो रही है कि वर्ल्ड कप आप जीते भी थे तो उस टाइम भी टीम के अंदर कितने पठान थे ये भी इनको पता होना चाहिए कि अगर ये था तो मतलब डिस्कशन वाली चीज़ ही नहीं है कि ये कभी ना किसी के जेहन में आया है। मैं 3 साल चीफ सेलेक्टर रहा हूँ, ना कभी मेरे जेहन में ये चीज़ आई है। जो लड़का मेरिट पे आया उसको खिलाया, उसको रिजल्ट्स मिले आके। अब ये सिर्फ अपने अपने जो पॉइंट स्कोरिंग के लिए इतनी बड़ी एक मतलब फसाद वाली जो बात करें, समझ से पाए। वसीम, मेरे वाले दौर में यार मैं कप्तान था यार, मेरे दौर में सारे कराची वाले खेले, क्या मैं नहीं पठान सारे खिला सकता था? या मैं पंजाब वाले मेरे खेले हैं? लेकिन ये सारी चीजें फजूल है। बात हम बेसिक्स पे आओ। जो वसीम बात कर रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है कि हमें बेसिक हम कर क्या रहे हैं। हमने पहले मैच में किस तरह हारे हैं हम? क्या सिंधी पठान महाजिर बलोचों ने हराया है? नहीं, डिसीजन गलत हुए हैं हमारे। हमारा एक ओवर गंदा किया है, हमने डिसीजन गलत लिया, हम इफ्तिखार को फेस करा दिया। हमने डिसीजन गलत लिया कि शादाब को नंबर 3 पे भिजवा दिया उसमें सुपर ओवर में, जो कि आप आजम खान को लेके गए हो एज अ हार्ड हिटर। हमने डिसीजन गलत लिए बैटिंग के। यहाँ पे हमने सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेली। सिंपल इज दैट। कोई उस वक्त उससे पहले ग्रुप नजर नहीं आता, अब अचानक हार गए तो सारी चीजें नजर आ रही। ग्रुप बने में कोई बेवकूफ होगा जो अपने गालियां सुनने के लिए उसने परफॉर्म नहीं करना होगा। ठीक है उमर, आप सुन रहे हैं सारी गुफ्तगू। एक जैसा कि बात आके खत्म हो जाती है, पठान और फिर पंजाबी बातें हम आके वहीं खत्म कर रहे हैं। बात ये लीडरशिप कमज़ोर हो रही है। और जो ब्रेक पर जाने से पहले शाहिद साहब ने एक नुक्ता उठाया था कि कप्तान अपनी अथॉरिटी खो देता है कि जब वो फैसले उसके गलत होना लगते हैं। अब अथॉरिटी कम हो रही है। आप समझते हैं वाकई एक बड़ा हिस्सा है इस चीज़ का। कप्तान आपका सुन नहीं रहा है इमरान, कप्तान सीनियर प्लेयर्स की बात सुन नहीं रहा। आप इज्जत खोना शुरू करते हैं जब आप सीनियर्स को लेके नहीं चलते साथ में। सीनियर्स आपको मशवरा दे रहे हैं, आप उस तरह कर ही नहीं रहे, तो आपकी रिस्पेक्ट कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सुन नहीं रहे कप्तान। हाफिज, बिल्कुल मैं इस ड्रेसिंग रूम का पार्ट रहा हूँ, वर्ल्ड कप पे पार्ट रहा हूँ जब पाकिस्तान हार रहा था। जो शाहिद ने बात की बिल्कुल एग्री करूँगा। मैंने फर्स्ट हैंड देखा है जब आप रिस्पेक्ट खो देते हैं ड्रेसिंग रूम में। तो जब डिवाइड की बात करें, डिवाइड किसी एथलीट के ऊपर नहीं है, डिवाइड एग्जैक्टली रिस्पेक्ट के ऊपर है। लड़कों ने रिस्पेक्ट करना छोड़ दिए बाबर की। उसकी वजह यह कि डिसीजन मेकिंग का इशू हो रहा है। आपको सिर्फ टॉप ऑर्डर में खेलना है और आप उस पर भी आप इम्पैक्ट नहीं डालें टीम के रिजल्ट के ऊपर। तो यही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक सेल्फिशनेस की जो बात चलती आ रही है, जिसकी वजह से लड़के ने रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया। जिस तरीके से शाहीन को लाया गया, फिर शाहीन को हटाया गया। एक बहुत मेजर ग्रुप जो टीम का है, एक बड़ा जो मेन जिसको हम कहते हैं कि मेजर चंक है प्लेयर का, जो सीनियर प्लेयर्स के, उन्होंने शाहीन को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दी थी। उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। आपने इसको जब हटाया, वापस बाबर ने जिस सिनेरियो में लिया, जिस सर्कमस्टांसेस में लिया, इससे रिस्पेक्ट उन्होंने अपनी खोई है, बढ़ाई नहीं है। तो आई थिंक ये वो वजह है जिसकी वजह से लोग जो है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। फ़ैन क्लब जो शायद ने भी बात की, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो तूफ़ान बदतमीज़ी मचा होता है, ये फ़ैन क्लब है जो बेसिकली डिवेट करने की कोशिश कर रहा है। वर्ल्ड कप में क्या हुआ? वर्ल्ड कप में हम सारा फोकस हमने शिफ्ट किया बॉलर्स के ऊपर।
किसी ने ये नहीं देखा कि दुनिया में 400 रन हो रहे हैं और हम ना बैटिंग पहले करके रन कर रहे हैं ना बैटिंग बाद में करके रन कर रहे हैं। हमने हॉलैंड के खिलाफ बामुश्किल स्कोर किया जो 280 किया, अफगानिस्तान के खिलाफ भी हमने 280 किया था। तो आई थिंक मेजर डिवाइड बेसिकली किसी मज़हब पे, रंग के ऊपर, ये जो जिस तरह की बातें, इस पे डिवाइड नहीं है। डिवाइड बेसिकली कॉम्पिटेंस के ऊपर है, डिवाइड बेसिकली लीडरशिप के ऊपर है कि क्या हमें जो बंदा लीड कर रहा है क्या वो हमें लीड करने के काबिल है, क्या उसके पास वो रिस्पेक्ट है। ये बड़ा सवाल है कि क्या जो शख्स हमें लीड कर रहा है वो लीड करने के काबिल है या नहीं है। सवेरा, आपको भी वेलकम करते हैं। अभी जब हम दोपहर में बात कर रहे थे उस वक्त आपने ये कहा कि एक ख़बर आप तक उड़ते उड़ते ये पहुंची कि पाकिस्तान के मौजूदा टीम के कप्तान बाबर आजम साहब ने ये कहा कि अगर मैंने रन्स नहीं किए हैं तो बाकी सारी टीम 120 ही नहीं कर पाई है। आप समझते हैं कि इस माइंडसेट के साथ जब हम अगला मैच या अगले मैच खेलेंगे तो हमें जो मसाइल नज़र आ रहे हैं वो किसी हद तक सुलझ सकते हैं? और जिस तरह शाहिद भाई ने कहा कि फैसले गलत हो रहे हैं, फैसले गलत हो रहे हैं, वर्ड यूज हुआ है, मतलब ये भी सवेरा से कंफर्म। सवेरा ने कहा कि वो कहा कि मैं अगर आउट हो गया तो बाकी पीछे किसी ने कुछ ये इसी तरह कोट हुआ है सवेरा। जी सवेरा चाह रहे हैं। जी सवेरा, बिल्कुल इमरान, आई एम टोटली ब्लोन अवे जिस तरह ये अब नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया, लिटरली एक कैंपेन चलाना शुरू कर दिया है कि नहीं जी वो धड़ बने हुए हैं, वो इस वजह से बाबर को लेट डाउन करने के लिए प्लेयर्स ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, लेम एक्सक्यूज ढूंढी जा रही है। अगर ग्रुप्स बने हुए होने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप वो ग्रुप्स ढूंढे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, जो कि ये पूरा ट्रेंड चला रहे हैं। ये कौन ट्विटर पे ट्रेंड चला रहा है, ये कौन है जो कि ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि यहाँ पे पख्तून और पंजाबी और इस तरह की डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो कि ये फूट डलवाना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो हमें ये फिगर आउट करना पड़ेगा। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से अग्री करती हूँ कि 2021 में, 2022 में यही लड़के थे, यही खेल रहे थे। आप इतना उस पर शोर बचाते हैं, हमने सेमीफाइनल खेला, हमने फाइनल खेला। ये क्या उस वक्त पख्तून नहीं थे? ये अचानक से अभी पख्तून हो गए? क्या डिफरेंस आया, क्या चेंज आया? चेंज ये आया कि जब बाबर आजम कप्तान बन के फिर से वापस आए तो बाबर आजम को इतनी इनसिक्योरिटी हो गई कि बाबर आजम ने पूछना क्या सुनना बंद कर दिया दूसरे प्लेयर्स की कि मैं हूं, मैं काफी हूं, क्या मुझे नहीं पता मैं कप्तान हूं, क्या मैं नहीं बोल सकता मैं कप्तान हूं। अभी भी लास्ट मैच में भी जहां रिजवान ने रिव्यू लेने की बात की या रिव्यू ले लिया तो एकदम से बाबर ने पलट के देख के इशारा किया कि मैं कप्तान हूं, रिव्यू कैसे कोई ले सकता है। तो ये जो मैं और उसके बाद फिर ड्रेसिंग रूम में ये कहना, मतलब आते ही सबसे पहले जो पहली बात कप्तान करते हैं वो ये करते हैं कि मैं आउट हो गया तो टीम 120 नहीं बना सकी। ये जो मैं है ना, दिस मैं इज किलिंग पाकिस्तान क्रिकेट। आपको इस मैं से हटना पड़ेगा। इस इनसिक्योरिटी, जो अंदर इनसिक्योरिटी है, उसकी वजह से जो एरोगेंस बाबर आजम में आई है वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख रही है। इससे हटना पड़ेगा। सवेरा, आपने कहा ये जो मैं है इससे हटना पड़ेगा। वसीम साहब, ये जो मैं है इससे हटना पड़ेगा। और जिस तरह शाहिद आफरीदी साहब ने कहा कि कप्तान सुन नहीं रहा, ये दो तीन चीज़ें एक ही जगह पर जाकर आती हैं कि ये एक चौरंगी सी नज़र आती है, आपने घूम के वहीं पे ही आना है तो वहीं पर आ रही है। अगर गलत फैसले हो रहे हैं, ये नई चीज़ नहीं है। अब ये देखें आप, ये नई चीज़ नहीं है। इस तरह की बातें पहले भी हो रही थी, ऐसी शिकायत मेरे तक भी आ सकती थी। ऑब्वियसली जब मैं टीम के साथ इन्वॉल्व था तो हेड कोच से भी बात होती थी, स्पोर्ट्स स्टाफ से भी होती थी। वो एक ही बात करते थे, ये हमारी बात नहीं मानते, स्ट्रेटजी जो बनती है अंदर जाके ये चेंज कर देते हैं, प्लेइंग 11 में हमारी नहीं सुनी जाती है। तो ये शिकायत आपके पास पहले से मौजूद थी, लेकिन फिर भी धक्के से हम काम चला रहे थे। एज अ चीफ सेलेक्टर मुझे उतनी ज़्यादा वो अथॉरिटी शो करनी पड़ी शायद जितनी नॉर्मली आपको नहीं करनी पड़ती, चाहे वो सिलेक्शन के ऊपर, कुछ लड़कों के ऊपर। मतलब नहीं जी मुझे ये लड़का नहीं चाहिए। अब अगर मैं कड़ियाँ मिलाता हूँ तो आप देखते हैं जी कि क्यों मोहम्मद नवाज़ साइड पे हो गए आपके, वसीम जूनियर साइड में हो गए आपके, उसके बाद देखते हैं ज़मान खान क्यों साइड पे हो गए आपके, ये लड़के क्यों साइड पे हो गए, हारिस आ गए। अब बात जुड़ती है, ये कड़ियाँ जुड़ती हैं अब कि क्या आपने वो नंबर कम करने की कोशिश की है जी कि हम नंबर ऑफ प्लेयर्स, वो लैंग्वेज बोलने वाले कम कर रहे हैं। मुझे तो यही नज़र आ रहा है, क्योंकि जब मैंने इब्रार को पहली दफ़ा सेलेक्ट किया ज़मीन आसमान नहीं कर दिया, कप्तान ने भी, चेयरमैन के पास चले गए, चेयरमैन ने भी कहा जी नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो 40-40 ओवर करके ये आउट कर रहा है। बट आई टुक माई स्टांस, मैं कहा इब्रार आएगा टीम के अंदर क्योंकि वो आपका बेस्ट बॉलर है इस टाइम पे, उसको पिक किया,
पिंडी टेस्ट में उसको नहीं खिलाया गया, पूरे तरीके से अगला मैच वो खेला। सेम अप्लाई हारिस, और इसके एटीट्यूड का मसला है। एक तो एटीट्यूड का हमें मतलब ही नहीं पता है क्या, सिर्फ क्या था कि एटीट्यूड का मतलब नहीं जानते हैं। और इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ वसीम साहब हैं, उमर फारूक साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सुहेल तनवीर साहब भी हैं और सवेरा भी न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इस वक्त एक वक्फे का वक्त हुआ जाता है, वक्फे के बाद आएंगे और फिर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी टू द प्रोग्राम जोर का जोड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन ब्रेक से पहले भी जारी था और एक हम गेस्ट ने हमें ज्वाइन भी किया है सेट पे। डॉक्टर अमाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू डॉक्टर अमाद फॉर योर प्रेजेंस हियर। आज वैसे इमरान साहब को बड़े अपने 6 पैक्स याद आ रहे थे क्योंकि एक तसलसल से हमने इस जानिब गुफ्तगू को आगे बढ़ाया था। इस पर ये किस हद तक फिटनेस पर इसका ताल्लुक है ये तो हम बात करेंगे। सुहेल की जानिब एक बार फिर बढ़ते हैं। सुहेल, जैसे कि इससे पहले आपने लाला को भी सुना, मोहम्मद वसीम को भी सुना कि ये जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, चाहे वो ग्रुपिंग के हवाले से हो, कुछ दीगर मामलात हो, ये एट दी एंड होता तो ये है कि खिलाड़ी को जाकर अपनी परफॉर्मेंस से अपना आप मनवाना होता है। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं, ये चीज़ें होते हैं, लेकिन हमने अपने वहीं पर प्रोग्राम में गाहे बगाहे ये डिस्कस किया, कहीं ना कहीं असरअंदाज ज़रूर होते हैं खिलाड़ी पे जब वो फील्ड में आता है, ग्राउंड पे परफॉर्म करता है। सुहेल जी, ये भी देखिए लास्ट सेगमेंट में भी ये बात हुई। मैंने कहा था कि वी ऑल आर ह्यूमन और आपके इमोशन से ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। जब आपके इमोशनली जब आप पे ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं तो कहीं ना कहीं जाके आपकी परफॉर्मेंस पे भी ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं। वो जो स्पेशली इन टर्म्स ऑफ यूनिटी, आपको जो टीम में वो जो बॉन्डिंग होती है, एंड देन मोर इम्पोर्टेंटली मेरे ख्याल में जो आपकी नेक नियती इंटेंशंस है ना, वो बीइंग अ मुस्लिम मेरा तो ये हम सब का ईमान है कि नेक नियति सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप एक कॉज के लिए जाते हैं, एक कॉज के लिए एक होके लड़ते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ऑब्वियसली अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो फिर उसके रिजल्ट आपके सामने हैं। और वो लास्ट सेगमेंट में जैसे बात हुई कि वो स्टार्ट पिछले ये 3-4 महीनों में ये सब कुछ हुआ, कैप्टनसी चेंज की गई ट्वाइस। एक दफ़ा पहले हटाया गया वो गलत था, तो दूसरे कप्तान को आपने 1 महीने में हटा दिया, तो वो कैसे जस्टिफाइड होता है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली इसमें मैं कहूँगा कि फ्रॉम पीसीबी, फ्रॉम मैनेजमेंट और टीम, दे आर इक्वली इन्वॉल्व और ये सबको मिल बैठ के चीज़ें जो है वो हल करनी पड़ेंगी। इसमें किसी आप सिर्फ कैप्टन को ब्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ मैनेजमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ सिलेक्शन कमेटी को ब्लेम नहीं कर सकते या सिर्फ पीसीबी को नहीं। दे ऑल आर इक्वली आप इसमें कहेंगे कि अकाउंटेबल होने चाहिए और सबसे पूछ होनी चाहिए कि ये जो पिछले 5-6 महीनों में सब कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। अच्छा सुहेल साहब, एक और बात बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े दलाइल के साथ और वाक़यात के साथ यहाँ पर ज़ेर बहस रही है, वो ये कि ये टीम में एक तसव्वुर है मैं का और वो टीम मैं से हम में तब्दील हो नहीं रही है। और आपको लगता है कि वाकई और जो कप्तान के अथॉरिटी अगर कहीं ना कहीं उसकी कम हुई है, गिरफ्त उसकी अगर टीम पर कम हुई है तो उसकी वजह मुसलसल ख़राब कारकर्दगी है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे शाहिद आफरीदी साहब ने कहा कि कप्तान सुन नहीं रहा सीनियर प्लेयर्स को, तो ये तो फिर एक मतलब ये भी निकलता है कि शायद ये सिर्फ बोर्ड के फैसलों की हद तक ही नहीं है, खिलाड़ियों के अंदर भी इस हवाले से तकसीम है और वो एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते। अगर कप्तान नहीं सुनेगा तो वो किसको सुनाएंगे? ऑब्वियसली देखिए ठीक है, एक लीडर होता है, बट वो लीडर अपने पूरे ग्रुप को साथ लेके चलता है। अकेला बंदा तो, अब जैसे मैं शाहिद भाई के अंदर खेला, मैं शुएब भाई के अंदर खेला, तो मैंने देखा है हालांकि लीडर तो ये भी थे, कैप्टन ये भी थे, बट इन्होंने भी अपना एक कोर ग्रुप बनाया होता था 4 से 5 बंदों का, जो मुश्किल में ग्राउंड के अंदर भी इनको अपने आप मशवरा देते थे, या इवन प्लेइंग 11 या जो आपके 15 मेंबर स्क्वाड होता है उसमें भी देखिए कहीं ना कहीं आपके जो कोर होता है उसकी स्टे होती है। माना ना माना अल्टीमेटली लीडर या कैप्टन का वो स्वाबदीद होती है, बट एटलीस्ट यू लिसन फ्रॉम योर सीनियर प्लेयर्स। हो सकता है आप 4-5 ब्रेन मिलेंगे, 4-5 मशवरे होंगे, तो उसमें से यू कैन पिक बेस्ट। तो अगर आप कहें कि सिर्फ मैं हूँ तो वो मैं से तो काम नहीं चलता, फिर मैं के रिजल्ट ऐसे ही आते हैं। मैं के रिजल्ट अबाउट मैं, इट्स अबाउट अस। देखिए इसमें मुझे बताएं कि वसीम अकरम वाज अ गुड कैप्टन, ठीक है, बड़ी अचीवमेंट्स है उनकी, कहा जाता है जी कि वन ऑफ द हमारे जो बेस्ट कैप्टन हैं उनमें उनका नाम आता है। आई रिमेंबर कि जब मैं टीम में नया आया 96-97 की मैं बात कर रहा हूँ, अंडर 19 से गया था मैं,
और वो पहला ही मैच या दूसरा मैच हम जब खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो उन्होंने मुझे बुला कहा, ओए तू कप्तानी करके अंडर 19 की अपनी इनपुट दिया करो मुझे साथ में, ठीक है ना। चाहे वो बॉल हम चूज़ कर रहे हैं, चाहे कंडीशंस की बात हो रही है, एनीथिंग, वो आपको इस तरह ऑन बोर्ड लेते थे। ये तो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। एक तरफ ये है कि आपके पास आ रहे हैं, वो आपने सुन रहे हैं। इसी तरह शाहिद को भी बिठाते थे, वो सकलैन को भी बिठाते थे कि उनसे भी इनपुट लेते थे क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। सो दैट्स हाउ यू टेक योर टीम फॉरवर्ड। फिर मैं कहूँगा कि ये सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने की बातें हो रही हैं, अपने अपने बचाव के लिए इस तरह की एक मुहिम चलाई जा रही है। अगर सोचना ये ना इन चीज़ों पे, अगर सोचना है ना तो इन चीज़ों पे सोचें कि अगर आपने वो देखना जी कि एक इलाके से कुछ ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, तो इतने अरसे से आप देखें कि आपके जो बेस्ट अंपायर हैं वो सिर्फ लाहौर से क्यों आते हैं, आपका जो कोचिंग स्टाफ है वो हमेशा लाहौर से ही क्यों आता है, सिलेक्शन कमेटी भी आपके 99% लोग सिर्फ लाहौर से ही क्यों आते हैं, सारी लग्जरी आपके पास लाहौर से क्यों आती हैं। जो मसाइल हल होने वाले हैं आप उस तरफ नहीं जा रहे, लेकिन जो चीज़ें ठीक है आप उनको गलत करना चाह रहे हैं, सिर्फ यही बुनियाद बना के कि ये टीम के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है, और ये मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, मैं टीम के साथ अटैच रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके अंदर भी जो आप अभी भी जिस पे थोड़ा वो प्राउड होते हैं, जो मैं खुद प्राउड हूँ जिस पे कि आपको फाइनल खेले, आप सेमीफाइनल खेले, एशिया कप का फाइनल खेले, क्यों खेले, यही आपको नसीम शाह हो गए, यही आपके मोहम्मद हारिस हो गए, यही आपके शाहीन अफरीदी, देवर मेन कंट्रीब्यूटर्स। उसमें आपके सुपरस्टारों की परफॉर्मेंस कम थी। खेले उसमें शान मसूद का भी हिस्सा है, शायद वो हिस्सा गलत डाल दिया ना, इसलिए तो गायब हो गए वो भी। हारिस ने गलत हिस्सा डाल दिया। फिर कहता है जी मिडिल ऑर्डर नहीं डेवलप हो रहा, वो खड़े तो होने दो ना किसी को, ठीक है ना। जी मैन ऑफ द मैच नहीं लेता हमारा मिडिल ऑर्डर, जब उसको ओवर ही 4 मिल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर पूरे को 6 बंदों को मिला के, तो मैन ऑफ द मैच तो जो 15 ओवर खेलेंगे उनको ही मिल रहे हैं ना। तो ये चीज़ें बेफजूल चीज़ें हैं, आप डाइवर्ट करने की चीज़ें कोशिश कर रहे हैं। जो रूट कॉज है उस तरफ कोई बात नहीं कर रहा, बस अपने अपना बचाव के लिए या अपने आने की तैयारी के लिए आप इस तरह का एजेंडा बना रहे हैं। सवेरा, आप चूँकि वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन भी देख रही हैं, मैचेस भी आप देख रही हैं, कुछ ज़रा मुख्तलिफ, अच्छा खासा मुख्तलिफ होता है जब आप ग्राउंड में मौजूद होते हैं, प्रैक्टिस सेशन में मौजूद होते हैं, करीब से तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो ये कोई तब्दीली, कोई बदलाव लगता है, कुछ बदलेगा आज के मैच में, कुछ हालात बदलेंगे, या फिर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान, अब ये भी एक बड़ी बदकिस्मती है कि कनाडा के ख़िलाफ़ भी हम खेलते हुए लोगों के जहनों में ये शकूक व शुबात होंगे कि यार कुछ हो तो नहीं जाएगा। इमरान, आप ये देखें ना, कितने अफसोस की बात है कि हम अभी भी डाइस ही हैं, कि अभी कुछ घंटे बाद हमने कनाडा के अगेंस्ट खेलना है और हम बैठे बात क्या कर रहे हैं। हमें तो अभी बात करनी चाहिए हमारी टीम को कहाँ कहाँ इंप्रूव करना चाहिए, मगर हम बात क्या कर रहे हैं, हम कौमियत के ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, अभी आप लोगों ने शान मसूद को मेंशन किया, हम 2022 की बात करते हैं, हमने फाइनल खेला, हाईएस्ट रन गेटर जो थे वो शान मसूद थे। हमें जो एक्सूबरेंस दिखी एक अपकमिंग इमर्जिंग प्लेयर में, दैट वाज मोहम्मद हारिस। कहाँ चले गए ये दोनों वहां चले गए क्योंकि शान मसूद वाज गिविंग अ थ्रेट टू बिकम अ कैप्टन, तो कैप्टन इनसिक्योर हुए, शान मसूद टाटा बाय बाय। मोहम्मद हारिस वाज गिविंग अ थ्रेट टू मोहम्मद रिजवान टू बिकम नेक्स्ट अपकमिंग वाइब्रेंट विकेट कीपर एंड बैटर, वो वहां गायब हो गए। आप ये क्यों नहीं देखते कि इनकी इनसिक्योरिटी की वजह से, मैं इसमें मुझे कोई शक नहीं है ये कहने में कि दिस टीम इज टोटली हाईजैक्ड, इट इज टोटली हाईजैक्ड बाय फ्यू इंडिविजुअल्स। आप बात क्या कर रहे हैं कि पख्तून ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, नसीम शाह ने क्या अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, नसीम शाह ने क्या डाउन द ऑर्डर आके अच्छी बैटिंग नहीं की थी, क्या वो पख्तून नहीं है, क्या शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। तो आप कहीं फैक्ट एंड फिगर्स पे तो बात करें ना। अगर तो कहीं ना कहीं जिस तरह ये कहा जा रहा है और ये प्लेयर्स अगर अपनी कौमियत की वजह से अंडर प्ले कर रहे हैं, जो कि क्लेम्स किए जा रहे हैं, जो कि झूठे क्लेम्स हैं, तो वो तो बॉलिंग में ही काम तमाम कर देते, उस विकेट पे 140 हो जाते, तो वैसे ही कहीं कोई चांस नहीं था, कोई आउटसाइड चांस भी नहीं रहता पाकिस्तान के जीतने का। तो इस बात को कहीं और लेकर जाया जा रहा है, अपनी इनकॉम्पिटेंसी को छुपाया जा रहा है, एक कौमियत का नारा लगा करके, नहीं जी इस वजह से मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे साथ लॉबीइज्म हो रहा है, मेरे साथ कौमियत के लोग मेरे अगेंस्ट हो गए। ये सिर्फ एक तरीका है अपने आप को बचाने का। आपका बैट किसी ने नहीं रोका था, हाथ पकड़ के किसी ने क्या बैट रोक दिया था कि नहीं जी बाबर आजम रन्स नहीं करेंगे, नहीं जी और जो बाकी जो सो कॉल्ड, आप ये पंजाब और पख्तून की बात ही कर रहे हैं, तो पंजाब लॉबी नहीं कोई रन्स बनाएगी, आप अपने हिस्से के रन्स बनाते। फिर अगर आप लोग को ये इस तरह का डाउट है कि नहीं जी प्लेयर्स जो है वो कौमियत के ऊपर अंडर प्ले कर रहे हैं, दिस इज ऑल मेड अप स्टोरीज। अपने आप को बचाने के लिए आप कौमियत के पीछे छुप रहे हैं। अच्छा जिस जिसने ये बातें की, आई थिंक दे शुड अपोलोजाइज।
जिसने करना चाहिए। सवेरा ने बात को एम्फसाइज किया ना कि अपने आप को बचाने के लिए ये मुहिम भी चलती है। एक उसके साथ साथ ये टेम्पलेट को बचा रहे हैं, जिस टेम्पलेट से पिछले 3-4 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर रहे उस मोड के ऊपर जहाँ मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात अक्सर करते हैं। वसीम ने ये इनिशिएटिव लिया था कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जाना है। हम उस टेम्पलेट से बाहर नहीं आ रहे। हमें बाबर और रिजवान को, सैम को हमने खिलाया, ठीक है, आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि 18-20 मैचेस दिए, उसने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन वो यंग है। हमारा सिस्टम इस तरह का नहीं है कि लड़का डेवलप होके आ रहा होता है। हमारी आधे लड़के नेशनल टीम में आके डेवलप हो रहे होते हैं। तो आपको इतनी लेवरेज देनी होती है कि आपको, क्योंकि टेम्पलेट का आपने स्टेटस को तोड़ना है। हर एक की ख्वाहिश थी, जो फैन ग्रुप था, कि बाबर रिजवान को वापस ओपन पे लाओ, वापस नहीं अवाम की पसंदीदा है जी। तो पाकिस्तान के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की बात करते हैं, आप ये समझ ही नहीं। पाकिस्तान का कप्तान अफगानिस्तान के खिलाफ हार के किसी को बादशाह बनाता है, किसी को इस किस्म की दलीलें पेश करता है, तो आप किस किस को रोकेंगे? तो ये जो स्टैंपिंग करते हैं, ये स्टेटस को है, ये स्टेटस को आपके ख्याल ये तोड़ने नहीं दे रहे लोग। बार बार घूम फिर के हमें 2-2 महीने पहले बता दिया गया था वर्ल्ड कप पे जाएंगे तो वापस रिजवान बाबर ही ओपन करेंगे। ये एक आना शुरू हो गई थी, माइंडसेट आप समझ, ये बनाना शुरू कर दिया था। तो यू आर बेसिकली वांटिंग कि ये सैम फेल हो और दोबारा हम वही टेम्पलेट से खेलें। गुफ्तगू से आपको लग रहा है जानबूझकर ये इन देखिए जानबूझ के नहीं, लेकिन आपकी एनर्जी जो है बेसिकली इस पे स्पेंड की जा रही होती है कि यार हमें ऊपर खेलना है। ऊपर तो कौन फैक्टर्स फिर इसमें? जिनको पावर प्ले में रन्स करने हैं, जो पिछले 3 साल से आई थिंक नंबर 1 बैट्समैन बने हुए हैं नंबर्स की बेसिस के ऊपर, जिस पे हम आर्ग्यू करते हैं। देखें दुनिया मूव ऑन कर चुकी है। वो तो लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चढ़ाया ना उसको, तो ये 3000 रन, ये 4000 रन, ये टॉप बैटर आईसीसी रैंकिंग है। लेकिन इस चीज़ का भी अब ऑब्वियसली ही वाज पार्ट ऑफ इट। उमर की अगर हम बात करते हैं तो ये हम जब मैं सकलाइन थे, हमने एक मीटिंग की थी मीडिया डिपार्टमेंट के साथ कि जो हम वीडियोस लगा रहे हैं ग्लोरीफाई प्लेयर्स को कर रहे हैं, एक तो कोशिश करें ये कम करें अगर ख़त्म नहीं कर सकते, दूसरा इसमें जस्टिस लाने की कोशिश करें कि आप 2 प्लेयरों को करते हैं, बाकी प्लेयर्स कंप्लेंट लेके या वो कोच के पास जाते थे या कोई मेरे पास आ जाता है, देखें जी 5 आउट तो मैंने किए हैं लेकिन केक तो उधर कट रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है। तो ये चीज़ें इंपैक्ट करती हैं ड्रेसिंग रूम के नहीं। ये सेल्स प्रिवेल करनी ही नहीं चाहिए भाई। आप अपने नेशनल ड्यूटी पे हो, आपका काम है ये। अगर आपके हर 50 रन पे या 50 केक कटना शुरू हो जाए, बाकी दुनिया तो ऐसा नहीं कर रही होती, उनकी नेशनल ड्यूटी है वो। अगर आपका सारा फोकस इन चीज़ों पे शिफ्ट हो जाएगा तो आई थिंक फिर वही जो आपने पहले बात की, शायद ने भी बात की, कि हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है कि मैं कहीं ना कहीं एक 50-60 कर लूँ और मैं एटलीस्ट सेफ होकर बैठ जाऊँ। तो ये एक सेंस प्रिवेल कर रही है काफ़ी टाइम से, जिसका ये इसको तोड़ना बड़ा ज़रूरी है। जो टेम्पलेट हमने बनाया हुआ मॉडर्न डे क्रिकेट में नहीं स्टेप इन कर रहे। अभी हम ब्रेक में आपसे बात ये कर रहे थे कि हमारे पास दुनिया से जब हम कंपैरिजन करते हैं, वी डोंट हैव अ सिंगल बैट्समैन जिसका 0 बैट्समैन है, एक भी जिसका स्ट्राइक रेट 130 प्लस नहीं है। वो फहरिस्त में 0 लिखा हुआ है, 7वें 8वें नंबर पे पाकिस्तान है। इसका मतलब यही है ना, ये रेलिवेंट डाटा है। अफगानिस्तान सबसे ऊपर है। हाँ जी। एक बड़ी मजे की स्टैट मैं आपको बताता हूँ, जो हमने पिछले दिनों ग्लोरीफाई किया था कि बाबर आजम दुनिया के सक्सेसफुल T20 कैप्टन बन गए। किसी ने ये नहीं बताया कि उनकी विन परसेंटेज सबसे कम है। नंबर ऑफ मैचेस सबसे ज़्यादा जीते वो, लेकिन नंबर ऑफ मैचेस खेले कितने और किसके खिलाफ कितने जीते हैं। जो विन परसेंटेज थी वो सबसे लोएस्ट थी, वो कभी किसी ने ग्लोरीफाई नहीं किया। अब ये भी किसी ने वसीम साहब इवेंट्स की वजह से जाने जाते हैं। कोई आपको याद नहीं रखेगा आपने कितनी सीरीज जीती, बायलैटरल कहाँ पे जीती, नहीं याद रहता। आप एक वर्ल्ड कप जिताएं आपको याद रखा। हम ये भी नहीं बताएंगे, एक वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्टैट्स की ये भी जारी करनी चाहिए कि दुनिया में एक अकलौता कप्तान है जो 2-3 साल के अंदर अंदर 2 मरतबा जिम्बाब्वे से हारा है, 1 मरतबा अफगानिस्तान से हारा है, 1 दफ़ा आयरलैंड से हारा है और 1 दफ़ा USA से हारा है। सच बताएं लोगों को कि आप 3 साल के अंदर निस्बतन मुझसे बुरे तरीके से आ रहे हैं। दुनिया में कोई और कप्तान नहीं आ रहा। मज़ीद बात करेंगे इस पर इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी टू द प्रोग्राम जोर का जोड़। और जैसे कि हम बात करें कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, जैसे कि पहले भी 2 मैचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं पाकिस्तान के लिए। जिन दोनों मैचेस में पाकिस्तान जो है वो अनफॉर्चुनेटली हारा है। तो यकीनी तौर पर इस पर डॉक्टर अमाद आपको शामिल गुफ्तगू करते हैं कि आज जब खिलाड़ी, क्योंकि मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो ये दोनों मैचेस जीतने हैं, US अपना मैच हारे, ये भी दुआ करनी है। बहरहाल बहुत सारे वो फैक्टर्स हैं, लेकिन क्या समझते हैं कि आज जब खिलाड़ी फील्ड पे उतरेगा क्या साइकोलॉजिकल एक माइंडसेट होना चाहिए, ये क्या इम्पैक्ट पड़ता है? फिर इससे पहले आप पूरी कॉन्वर्जेशन में हमारे साथ थे, आपने सुना है कि ड्रेसिंग रूम में जो डिस्कशंस चल रहे हैं, इसके अलावा भी साइकोलॉजिकली किस हद तक खिलाड़ी पे इम्पैक्ट करता है, स्पेशली बिफोर द मैच? जी देखिए, जब आप इस तरह के 2 मैचेस हार जाते हैं, एक बड़ा हाई प्रेशर मैच था और पहला वाला मैच जो था वो बेसिकली एक ऐसी एसोसिएट टीम जिसके साथ खेले और वो भी आप हार गए,
तो यू गो इन विद अ वेरी वेरी हाई, आप कहते हैं कि मोरल बहुत डाउन है और ज़्यादा मोरल डाउन होगा जूनियर प्लेयर्स का, जो यंगस्टर्स हैं क्योंकि उनके पास कोई कोपिंग मैकेनिज्म नहीं होता कि वो किस तरह से इस चीज़ को हैंडल करेंगे। सीनियर प्लेयर्स को फिर भी थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज़ का पता लग जाता है, उनको पता होता है किस तरह से उन्होंने उस प्रेशर को बेहतर तौर पर हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जूनियर प्लेयर्स तो बिल्कुल इसको हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद सीनियर प्लेयर्स का होना बड़ा ज़रूरी है ताकि वो जूनियर प्लेयर्स को थोड़ा बहुत मेंटर कर सकें, इस पॉइंट पे बता सकें कि उन्होंने किस तरह से परफॉर्म करना है और कोशिश करनी है कि अपना 100% वहाँ पे इस मैच में दें। उसके अलावा मेरा ख्याल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपके टीम साइकोलॉजिस्ट का है, क्योंकि वो बैठ के पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं ताकि टीम को मैदान में उतरने से पहले उनको पूरी तरह से प्रिपेयर किया जाए कि उन्होंने हर प्लेयर ने जाके अपनी अपनी परफॉर्मेंस किस तरीके से देनी है, जिसकी भी कोई डिफिशिएंसीज हैं, जिसकी कोई शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनको किस तरह से वो करेंगे। क्योंकि आपकी फिज़िकल जो परफॉर्मेंस है वो आपकी साइकोलॉजिकल परफॉर्मेंस डिपेंडेंट होती है। तो अगर आप साइकोलॉजिकली आप ठीक हैं, अगर आप मोटिवेटेड हैं, इंस्पायर्ड हैं, आप जाके फिज़िकली अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। क्योंकि हम अभी पहले भी बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है किसी ने वहाँ बात की कि हमारे प्लेयर्स को एक छोटी सी एक चीज़ है जो मैं अक्सर नोट करता हूँ, मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंग्लैंड में जब देखता हूँ जूनियर लेवल पर क्रिकेट जो होती है कि हम बच्चों को, मैं क्योंकि लेवल 2 का कोच भी हूँ ECB का, तो हम उनको बच्चों को कहते हैं कि जब आपने 50 किया है तो किसी ने कोई इतनी सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने 50 किया इसका मतलब है हम उनको जाके कहते हैं स्टार्ट अगेन। एक जुमला होता है जो हम कहते हैं, और ये जुमला जो है ये बेसिकली विवियन रिचर्ड्स ने एक दफ़ा अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा। उन्होंने कहा कि मैंने जब शुरू में वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलना शुरू किया, क्लाइव लॉर्ड उसके कैप्टन थे जी। तो कहते मैंने 50 जब किया अपना, तो क्लाइव लॉर्ड मेरे पास, मैं बड़ा खुश था और मैं ऐसे बैट को उस तरह कर रहा था, तो क्लाइव लॉर्ड मेरे पास आए, मुझे आगे कहते हैं कि जस्ट कीप योर हेड डाउन एंड स्टार्ट अगेन। तो कहते हैं ये होता है जो 50 को 100 में कन्वर्ट करता है और 100 को 150 में और 150 को 200 में। तो आप विवियन रिचर्ड्स को देखें, आप उनकी जितनी इनिंग्स देख लें जिसमें उन्होंने 200 भी करते हैं, उन्होंने कभी 50 पे कुछ भी नहीं किया, वो थोड़ा सा हल्का से करके ही यूज्ड टू स्टार्ट अगेन, और इसीलिए उनके इतने हंड्रेड्स हैं, इतनी उनकी माइंडसेट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मेरे ख्याल वसीम भाई इस पर बता सकते हैं। पाकिस्तान में जितने भी खिलाड़ियों ने ज़्यादा सेंचुरियाँ की हुई हैं ना, इंजमामुल हक का नाम फौरी तौर पर जेन में आएगा, सईद अनवर आएगा, उनका पता ही नहीं चलता था कि 100 हो गया, 100 करने के बाद छोड़े दुआ करें 50 करें तो सही कोई। अभी तो मतलब उस पर हम रुके ना, मैं कहता हूँ कि भंगड़े डालें 50 करें सेलिब्रेट, आज मैच में करें 50, आज करें। अभी तो 50 हो, आप कहते हैं कि आज करें। अभी तो मैं 50 से आगे का क्या सोचना, 50 तो करेगी पहले। 50 नहीं हो रहा सोहेल तनवीर साहब, 50 नहीं हो रहा, आज करें 50। आज के मैच के हवाले से आप समझते हैं, वाकई ये बात करते हुए भी लगता है यार हम क्या कर रहे हैं, कनाडा के खिलाफ खेलते हुए भी, और हम ये अपनी ही कौमी क्रिकेट टीम के बारे में ये बात कर रहे हैं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीम। यहाँ पे कंडीशन को अगर आप देखें तो जब 50 से 150 के बराबर है, तो यहाँ पे कंडीशन मुश्किल है, न सिर्फ पाकिस्तानी चाहते बल्कि सब जितने भी टीमें यहाँ पे मैचेस खेली हैं सभी स्ट्रगल करते हुए हमें नजर आए हैं। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या, कंट्रीब्यूशन विनिंग कॉज में कितनी साबित होती है, दैट्स व्हाट मैटर्स। चाहे 50 रन हो, चाहे 100 हो, चाहे 150 हो, या इवन समटाइम आपके 20-25 यूजन अगर आपका कोई प्लेयर 20-25 रन कर देता, तो मेरे ख्याल में 50 रन या 100 रन से बेहतर होता अगर हम वो मैच जीत जाते। तो इट्स अबाउट कंट्रीब्यूटिंग एंड विनिंग कॉज। रन वही है, लिस्टर वही है जो उनको मैच जितना है। यस, दे आर गुड फॉर योर ओन सेक, फॉर योर ओन रिकॉर्ड, बट इफ यू डोंट विन गेम तो फिर इसमें कोई, मेरे ख्याल में उनको कोई फायदा नहीं है। तो ऑब्वियसली जितने भी रन आप करें, तो यहाँ पे तो हो ही 120 रन हैं अभी तक जो हमने देखा है, जो रिकॉर्ड रहा है यहाँ पे, तो 120-125 वाले मैच है। तो अगर आप 25-30 अच्छा 30-35 भी कर देते हैं एज ए बैट्समैन, आई थिंक दैट शुड बी इनफ। यस, विद ड्यू रिस्पेक्ट कनाडा, बट मोर इम्पोर्टेंट कि आपकी कंडीशन में खेलना है। अगर ये हम नॉर्मली अगर आप ही में हम खेल रहे होते तो भी आप कह रहे होते कि यार बहुत कौन सा बैट्समैन है, यू नो, इट्स अबाउट द सिटिंग कंडीशन कि आप कहाँ खेल रहे हो, कहाँ खेल रहे हैं। उमर, ये अगेंस्ट कनाडा भी हम कहाँ खेल रहे हैं? हम वहाँ खेल रहे हैं कि हमने कल ट्रेनिंग नहीं की, हम वहाँ खेल, हमने ट्रेनिंग मिस की है कल की, और उस पर बेसिकली मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब हो सकता है। इसके दो मतलब हो सकते हैं।
क्या आप बहुत कॉन्फिडेंट हम है जीत जाएंगे, या बहुत कॉन्फिडेंट है, या आप गो विद द फ्लो चाह रहे हैं, आपने मेंटली तौर पे मान लिया है कि बस ये 2 गेम्स हैं। अच्छा, ये भी तो हो सकता है रोहमन, उनका हमने 2 मैचेस ऑलरेडी खेले, क्या जरूरत है? देखिए पिच का अंदाजा तो खेल के होता है ना। पिच का अंदाजा पाकिस्तान को बड़े हार्ड तरीके से हो गया, बड़ा मुश्किल लेसन मिल गया पाकिस्तान को, और पिछले आई थिंक 12 दिन से वहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस भी हो रहे हैं, फुल मैचेस भी हो रहे हैं। आई थिंक इतनी एविडेंस, इतना डेटा आ गया है कि आपको वहाँ पे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे बचना है, वहाँ पे कैसे खेलना है आपने। जो आपने बात की ना, मैं कनाडा के बारे में सोचना पड़ रहा है। देखिए सेल्फ डाउट इसलिए आ रहा है कि हमारे पास एक प्रेसिडेंस मौजूद है, हमें यकीन इसलिए नहीं आ रहा कि हम नहीं जीत रहे, हम आसान मैच भी नहीं जीत रहे, हम मुश्किल मैच भी नहीं जीत रहे, हम बना के मैच भी नहीं जीत रहे। तो हमारे पास अभी इंग्लैंड से हम हारते आ रहे हैं, आयरलैंड से हारते आ रहे हैं, अपने होम ग्राउंड पे हमने न्यूजीलैंड से हारा है। तो ये सेल्फ डाउट आपके जहन में, हमारे जहन में इसलिए आ रहा है कि हमारे पास पीछे एक लंबी लिस्ट है जिस पे बेस पे हम डाउट कर रहे हैं। हालांकि ये गेम सीधा सीधा है, कोई मुश्किल गेम नहीं है, बहुत आराम से आपको गेम जीतना है और होना नहीं जाएंगे। चाहिए, एटलीस्ट होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। प्रैक्टिस वाली बात है। आई थिंक उमर जो बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिस पे आई थिंक के जाना चाहिए हमें, क्योंकि इन कंडीशंस पे हमने चलो मैच खेला है यहाँ पे, लेकिन हमें पता भी चल गया कि हम कहाँ पे फंस रहे हैं। बेशक हम थ्रो डाउन्स के लिए जाएँ, पुल शॉट की प्रैक्टिस करें जहाँ पे आउट हो रहे हैं आप, वो बाउंस की वजह से हो रहे हैं ना, तो आप फेमिलियर होने की कोशिश करते हैं। बेशक इसको ऑप्शनल कर देते, आई एम श्योर के मेजॉरिटी ऑफ द लड़के जाने की करते हैं, स्पेशली आपके जो बैट्समैन है। और इसी तरह टीम में आप शायद चेंजेस करने की आज बात हो रही है, शायद आप इब्रार को खिलाएंगे, शायद आप साइम को खिलाएंगे, एटलीस्ट उनको जाके तो प्रैक्टिस करने दें। क्योंकि हमारी टीम का एक ये भी कल्चर है जो कि बहुत एक गलत कल्चर था, बल्कि उमर भी इस पर हमें बता सकते हैं कि जब आपकी ट्रेनिंग चल रहे होते हैं तो लोग वो नेट ना वो रेंट पे ले लेते हैं कि ये नेट मेरा है और इस पे पूरा दिन मैंने ही प्रैक्टिस करनी है। यंगस्टर्स आपके इधर उधर और जान के प्रैक्टिस करेंगे, 10-10 मिनट करके उनको अपने साइड पे कर दिया। 1-2 जो प्लेयर्स हैं वो 2-2 घंटे आपकी बैटिंग करेंगे, तो वो ज़्यादा जो बड़े बल्लेबाज होते हैं उनको ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत तो ये चीज़ें हमें होगी। इस पे उमर की लेते हैं इनपुट, इसने देखी होंगी ये चीज़ें। और एक चीज़ इसमें मैं ऐड करता चलूँ, अभी जो आप बात कर रहे हैं, देखिए टेम्पलेट की जो बात हो रही है ना, मॉडर्न क्रिकेट या T20 क्रिकेट का जो टेम्पलेट है वो उसका बेहतरीन जो मुजाहरा हमने देखा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच के अंदर। उन्होंने 200 रन किए, हाईएस्ट रन गेटर था आई थिंक 41 या 42 रन, बाकी 30 कोई भी 50 नहीं थी, किसी का 50 कोई भी नहीं थी, लेकिन सबके उसी स्ट्राइक रेट के साथ। तो हमें भी यही देखना होगा कि जो जिसका रोल है वो जाके वहाँ पे करे, डीप जाना, लंबा लेके जाना। ठीक है, आपको कोई पिच इस तरह की मिल गई, कंडीशंस मिल गई, तो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन आप नॉर्मल जो मैचेस आप खेलेंगे, जिसका जो रोल है आप उसको वो दें। फिर अनलेस कि आप ओपनर हैं तो आप 15 ओवर में चले गए हैं, तो फिर आपका काम है कि आप इफ्तिखार वाली बैटिंग वहाँ पे करें। ये नहीं कि इफ्तिखार नहीं आगे वो करनी है अपनी इतनी बॉलिंग के लिए, तो रोल आपका शिफ्ट हो गया है। ओपनर से आप हिटर बन गए, हिटर से फिर आप पावर हिटर बन गए, तो ये शिफ्टिंग का हमें मसला आता है। तो ये नेट्स वाला जरा उमर से इनसाइड लेते हैं, ऑब्जर्व किया अगर आपने ये इस पे इनसाइड। एक वसीम से मैं चाह रही हूँ कि एक इस पे आप जो गुफ्तगू हो रही है, तो ये अगर हम देखें सारा ब्लेम हम पिचेस पे नहीं भी डाल सकते। क्या ये तासुर और ये एक ये फैक्टर भी ऐड कर सकते हैं कि जो एसोसिएट टीम्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत हद तक बेहतर हो रही है? इस पर आप बात करते रहेंगे जी। अब वो अडेप्ट, जैसे यूएस टीम के आपने एग्जांपल दी कि वो बाकायदा देखकर, डेटा देखकर, सारी चीजें देखकर उन्होंने स्ट्राइक किया। वो तो एक चीज़ है ना, यूएसए का ज़्यादा दुख इसलिए कि उन्होंने हमारे अगेंस्ट प्रूव किया, इससे पहले प्रूव नहीं किया हुआ है ना। बाकी टीमें तो देखें आप, वो स्टैब्लिश हो चुकी हैं, ठीक है ना। बाकी वो जो सवाल था उसका जवाब तो उमर से। हाँ, देखिए नेट्स वाली जो बात आपने ऐसी चीज़ की ऑब्जर्व की थी? मैंने वो लग रहा है पर्सनली मैंने कुछ ज़्यादा कुछ इससे ऑब्जर्व किया था, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट मैं देखता रहा हूँ 17-18 साल से कि प्लेयर ट्रेनिंग कैसे कर रहे थे। जब मैंने अंदर जाके रूप में जाके देखा, इनके साथ रह के देखा, आपने जो बात की ना कि अपने आप को जाके थोड़ा देखें कहाँ फंस रहे हैं, वो हमारी जो ट्रेनिंग हो रही होती है वो जैसे पावर हिटिंग की बात करते हैं, हमारे पास सिर्फ एक पावर हिटर है, वो फ़खर ज़मान ने एक नेट लेके साइड पे हो जाना है। बाकी कोई लड़का कोशिश नहीं करता अपने आप को एलिवेट करने की। वही जो नेट में आप एंजॉयमेंट के लिए बैटिंग करते हैं, एग्जैक्टली वो बैटिंग हो रही है। कोई इनोवेशन नहीं आ रही उसमें, कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे आप ये मतलब आप ड्राइव खिलाएं, थोड़ा इक्वालिटी है टीम के अंदर के उतनी ही बैटिंग बाबर रिजवान ने नेट्स में करनी है कि जितना टाइम आप किसी साइम को देंगे या उसको देंगे। मैं एग्री करता हूँ उस पर। वो पहले सब कुछ डिसाइड हुआ होता है, आपको पता है ट्रेनिंग में कोचेस पहले ही बोर्ड पे डाल देते हैं, ये इतना टाइम करेगा, ये इतना टाइम करेगा। कोच हैं क्यों सर जी? फिर अगर कोच ने मतलब है कि सिर्फ वहाँ पे यही लिखना है बोर्ड पे 1 2 3 एक कोच ऐसा आया था जिसने ये चेंज किया था, बोर्ड के ऊपर भी चेंज किया था और बताया भी था, उसको आपने साइड पे कर दिया, लेकिन वो लोकल कोच था। अब्दुल रहमान ने जब पाकिस्तान टीम ज्वाइन की, उसने ये चीज़ लेके आया भाई कि आप 30 मिनट बैटिंग करेंगे तो नया बच्चा वो भी 30 मिनट बैटिंग करेगा। ये नहीं कि आप 1.5 घंटा करेंगे और उसको 10 मिनट देंगे। उसने ये चीज़ तोड़ी थी, उसके बाद क्या किया, उसको निकलवा दिया। ये फ़र्क तो है। जो मैंने तो हाजिर थे वहाँ पे, बताएंगे। ये ऐसा होता है, कुछ लड़के होता है वो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लेते हैं, उनको निकालना पड़ता है बाहर के, भाई वापस आ जाओ।
कुछ लोग एंजॉयमेंट के लिए बैटिंग कर रहे होते हैं। फ़खर ज़मान की एक है, फ़खर ज़मान कलंदर्स के लिए भी जब खेलता है तो वो बैटिंग उनका है, उनको थोड़ा आई डोंट नो क्या उनके माइंड में, हर प्लेयर की अपना एक सेट माइंड होता है कि यार मुझे बैटिंग करनी है। जब तक उनके बल्ले पे उनके मुताबिक बॉल आना नहीं शुरू होगा वो नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए बेशक 50 क्या 200 बॉल भी खेल लें वो खेलते जाएंगे और बाहर नहीं आएंगे। उनको निकालना पड़ता है बाहर कि भाई आ जाओ बाहर, अब हम जा रहे हैं, बस रेडी जाने के लिए रेडी हम लोग। तो आई थिंक हर प्लेयर की अपनी अपनी है, लेकिन ये बात ठीक है कहीं ना कहीं कि जो बड़े प्लेयर हैं वो ज़्यादा लेवरेज लेते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं। बट मेरी जो थोड़ी इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि लड़के वो ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते जो नॉर्मली, मुझे याद है 2009 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी साउथ अफ्रीका में, उसमें मैंने सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करते देखा था अपने फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में। मैंने गैरी क्रिस्टियन उनके कोच थे, तो जिस तरीके से उनके शॉट्स हमें तो सचिन से तो सब लोग इंस्पायर हैं, उनकी ऑलमोस्ट हर एंगल पे वो खेलते हैं। तो उनके पिछले 2 मैचेस में मैंने देखा कि वो स्ट्रगल कर रहे थे, बॉल यहाँ से आउट हो रहे थे, कमर पे बॉल, जो क्योंकि साउथ अफ्रीका में बॉल बाउंस होता है वहाँ पर। तो मैंने वहाँ पे 30-40 मिनट वहाँ मैंने नोटिस किया सचिन को बैटिंग करते हुए कि वो एग्जैक्टली उसको वही ट्रेनिंग करवा रहा है जहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहा है। सचिन बार बार एंगल चेंज करवा रहा है कि मुझे बॉल यहीं पे करो, थ्रो डाउन करो, हाथ से करो, जैसे भी करो। तो मैंने देखा था एक प्रिसीजन के साथ, एक फोकस का ट्रेनिंग कर रहा है। हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग उस तरह नहीं हो रही होती। क्यों नहीं हो रही होती? आई थिंक देखिए उमर, उसमें इंडिविजुअल का भी होता है, उसमें कोचेस का भी होता है। हम अक्सर बात करते हैं कोचेस को काम करने दें, टीम डॉक्टर है उसको अपना काम करने दें, फिजियो को अपना काम करने दें, कोचेस को काम करने दें। अगर उसने कोई एरिया आइडेंटिफाई किया है तो आपके साथ काम कर रहा है तो लेट हिम, वो टीम के साथ है, किसी वजह से है, वो आपका वहाँ पे लेबर नहीं है कि आपको सिर्फ थ्रो डाउन फुल टॉसें करेंगी, आप उस पर करेंगे। तो वो इन दिनों थ्रो डाउन करने वाले स्पेशलिस्ट हैं, उनकी बड़ी मांग है। हाँ, वो हमेशा रहती है, इसीलिए कि वो आपको कंफर्ट जोन के अंदर रखते हैं, आपकी गेम वो आगे नहीं जाने देते, आपको वहाँ बॉल नहीं करेंगे जहाँ पे आपको ज़रूरत है इम्प्रूव करने की। बाबर को ड्राइव की प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आंखें बंद करके भी मारेगा वो आएगी, उसको शॉर्ट पिच के ऊपर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं करते हैं। तो अगर हम कोचेस की बात सुनेंगे तो फिर ये चेंजेस आएंगी जो अभी उमर बात कर रहे हैं कि सचिन के साथ कोई कोच भी लगा होगा और उस एज में, उस एरा में जाके वो सीख रहा था अभी तक। तो हम 2009 में ना, हाँ देखें, हम जब तक हम एडमिट नहीं करेंगे चीज़ों को। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह आप अपनी स्किल्स को, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल्स हैं, बैट्समैन के अपने स्किल्स हैं जहाँ पे वो वीक है, उसी तरह ही आपकी जो ट्रेनिंग होती है, जो एक्सरसाइज होती है, जो मसल ग्रुप्स की एक्सरसाइज होती है, वो भी आपके स्पेसिफिक, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक होती है। बॉलर के लिए आपकी एक ख़ास मसल ग्रुप की ट्रेनिंग होती है, बैट्समैन के लिए एक ख़ास मसल ग्रुप की ट्रेनिंग होती है। लेकिन मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है अनफॉर्चुनेटली कि जब जिम्स में जाते हैं या जिम्स में जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ये एक ही किस्म की एक्सरसाइज लोग सारे वो कर रहे होते हैं, बॉलर्स भी वही कर रहे हैं, बैट्समैन भी वही कर रहे हैं। और होता है कि कई बार आपको बॉलर को फॉर एग्जांपल शोल्डर के लिए एक ऐसा मसल है, अगर आप उसको ज़्यादा ट्रेन कर लेंगे तो आप उसको नहीं कर सकेंगे। और हम अक्सर देखते हैं कि कई बार हमारे बॉलर्स की स्ट्रेंथनिंग किसी और तरीके से होनी चाहिए, उसमें एजिलिटी, वो उसको बिल्ड करें, बड़ा बनाएं, उसमें एजिलिटी लानी है, स्पीड पे मैं चाहते थे कि एक और बात ऐड कर दूं, हमने अपने मैच्योर्स को, हमने अपने ट्रेनर्स को सबको थ्रो डाउन पे लगाया हुआ है, जबकि उनकी जॉब नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये शायद बहुत कम रेज होता है। अब तो एक काम ये भी है कोच लगा, अगर ये जो इसका अपना काम है ये अच्छा नहीं आता, लेकिन ये थ्रो डाउन तो अच्छा कर लेता ना टीम के साथ जाने दे। सोहेल तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल साहब, ये जो अब हम आगे बढ़ने की बात है पाकिस्तान की, यहाँ से वापसी पाकिस्तान की अगर और मगर पर ही है। कोई जो तब्दीलियां टीम में सुनने की बात आ रही है कि शायद अबरार को खिलाया जाए, शायद साइम को मौका दे दिया जाए, ये भी सुना मैं शायद इफ्तिखार जो इनको ड्रॉप कर दिया जाए। तो आपके ख्याल में कौन सी पिक आपकी होती है अगर आपको 1-2 खिलाड़ियों को ड्रॉप करना पड़ता है आज के मैच में? तो देखिए, मैं साइम को जरूर इंक्लूड करता हूँ, पिछले मैच में भी जा रहा था तो साइम खेलते, क्योंकि वही बात वो है, वो जो मैं सोच रहा था पिच पर उसने बिहेव नहीं किया, बट यू नीड समवन के जो जैसे इससे 5 खेले हैं उनकी इंडिया की तरफ से, यू नीड समवन के जिस तरह की पिच से ना आके 30-35 तक तेज होगा, तो वो दैट इज मोर देन एनफ। आप एक मोमेंटम उन्होंने गेन कर दो कि उससे इंडिया को कैपिटलाइज नहीं कर सका, बट दे वर 80 जब ऋषभ पंत की वजह से दे वर 80 इन कैनाडा। तो आप टाइम इस तरह के हमारे बैट्समैन हैं जो करंट लाइनअप में, जिनको मैं कह सकता हूँ कि वो ऋषभ पंत है खेल सकते हैं, तो आई थिंक उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए। और आप इतना जब उलट-पलट हो जाए, जब आपकी बैटिंग एक मैच आपको बैटिंग में हरा दिया, एक बॉलिंग में हरा दिया, जब इतने क्वेश्चन मार्क आ जाए तो यू कैन एक्सपेक्ट चेंजेस। तो अभी वो मैनेजमेंट एक मैच बॉलिंग ने हरा दिया, एक हरवा दिया बैटिंग ने। सोहेल तनवीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बॉलिंग को भी करने की ज़रूरत है, बैटिंग को भी परफॉर्म करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उमर फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
साइम को भी आना चाहिए क्योंकि हमें रन रेट भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो हमें तेज़ खेलना होगा और साथ में हमें इनको आउट भी करना है। तो इब्रार को भी लाना होगा। मिस्ट्री स्पिनर्स हैं पेसर्स के साथ साथ, अगर वो भी आते हैं, यूएसए ने कनाडा ने कभी नहीं उनको खेला हुआ, तो वो आपका वेपन हो सकते हैं। तो इमाद और शादाब की जगह आई विल ब्रिंग इन साइम एंड अबरार। और जो कहे पाइन मैनू चाहिए नहीं तो फिर की करोगे? अरे दे तुसी फिर बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल आप लोगों से।